हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए हिंदी पेडागोजी का कोर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 8 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं और मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ये जान लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे CCE। CCE मीन्स कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन को कभी कभी आकलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मूल्यांकन करने का क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहला पॉइंट है सीखने में सहायक। बच्चों द्वारा जो सीखा जाता है उसको सीखने में सहायक होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट है भाषाई कौशलों का विकास। मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है। भाषाई कौशल कौन से? LSRW। ठीक है, ये भाषाई कौशल हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो बच्चों में इन भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है मूल्यांकन के माध्यम से। नेक्स्ट है भाषा की बारीकियों की समझ का विकास। ठीक है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन के द्वारा बच्चों में भाषा की बारीकियों की समझ का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों द्वारा भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग। ठीक है, मूल्यांकन का ये भी एक मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रभावी रूप से किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और उन्नत बनाना। ठीक है, मूल्यांकन का ये भी एक उद्देश्य होता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक उन्नत बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की आवश्यकता को पहचानना और उनमें सुधार करना। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जा सकता है? बच्चों की आवश्यकता को पहचाना जा सकता है और उनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं। उसके बाद है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये हो जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिस्कस करेंगे कि CCE क्या होता है। देखिए, CCE के अंतर्गत दो टॉपिक आ जाते हैं। पहला आता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन या फिर कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट क्या होता है। देखिए कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है FA और दूसरा होता है SA। अब देखिए FA का फुल फॉर्म है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, और SA होता है सम्मेटिव असेसमेंट। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, हिंदी में याद रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स रचनात्मक मूल्यांकन और सम्मेटिव असेसमेंट होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, या संकलनात्मक आकलन, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। सबसे पहला पॉइंट है ड्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के दौरान यानी कि सिखाने के दौरान जब बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाती है तो सिखाने के साथ साथ जो असेसमेंट किया जाता है उसे FA कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के साथ साथ जो आकलन किया जाता है वो FA के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे एंड या आफ्टर प्रोसेस। ठीक है, सीखने के बाद अंत में आकलन। सीखने के बाद जब बच्चों को सिखा दिया है टीचर ने, उसके बाद एंड में जब आकलन किया जा रहा है तो उसे कहेंगे ऐसे।
ठीक है। और अगर सीखने के साथ साथ आकलन किया जा रहा है, मतलब टीचर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और बीच बीच में पूछ रहे हैं, पूछ करके उनका आकलन कर रहे हैं, तो वो एफए के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एफए के अंतर्गत है फॉर लर्निंग, सिखाने के लिए आकलन। ठीक है। सिखाने के लिए आकलन का मतलब है बच्चों को आगे और सिखाना है। ठीक है। तो सिखाने के लिए आकलन फॉर लर्निंग आता है एफए के अंतर्गत। और ऐसे के अंतर्गत आता है ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखे हुए या सीखने का आकलन। ठीक है। बच्चों ने यहाँ पर सीख लिया है, उसके बाद आकलन किया जा रहा है। यहाँ पर तो सिखाने के लिए आकलन हो रहा है, इट मीन्स कि आगे बच्चों को और सिखाना है। और यहाँ पर है सीखे हुए का आकलन, मतलब बच्चों ने सीख लिया है और जो सीखा है उसका आकलन किया जा रहा है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बट बहुत कंफ्यूजिंग है, और अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा फिर ये। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स पेडागोजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्प्रूव या फीडबैक। ठीक है। अधिगम के इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर फीडबैक देना, जो लर्निंग की प्रोसेस है ना, बच्चों को जो लर्निंग की प्रोसेस करवाई जा रही है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है एफए। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे, ऐसे होता है जजमेंट या फिर मार्क्स, बच्चों को जज करना कि उन्होंने कितना सीखा है। ठीक है। बच्चों को ये जज करना है कि उन्होंने कितना सीखा है मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर ये जज किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। और इधर एफए में आता है कि लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको और इम्प्रूव करना है, उन्हें फीडबैक देंगे, ये आता है एफए के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एफए में है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। ठीक है। अभी डायग्नोस्टिक और रेमेडियल जो है, निदानात्मक और उपचारात्मक, ये टॉपिक अभी हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और इधर ऐसे के अंतर्गत है रैंक या पास फेल। ठीक है। यहाँ पर बच्चों को रैंक दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग पास फेल घोषित कर दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, अनलिमिटेड वे, एफए के अंतर्गत है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन करने के अनलिमिटेड तरीके होते हैं। ठीक है। मूल्यांकन करने के अनेक तरीके हैं, जैसे पेन पेपर टेस्ट हो गया, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, हर चीज़ हो गई। ठीक है। अनलिमिटेड वे होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, रचनात्मक मूल्यांकन करने के। और इधर देखेंगे अगर हम सम्मेटिव असेसमेंट में, संकलनात्मक मूल्यांकन में, तो लिमिटेड वे होते हैं मूल्यांकन के लिए पेन पेपर टेस्ट ओनली। ठीक है। बच्चों का सिर्फ पेन पेपर टेस्ट लेंगे और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन कर देंगे। ये आता है एसए के अंतर्गत। और एफए के अंतर्गत आता है सारी एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी बच्चों की, पेन पेपर टेस्ट भी होगा, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे, स्पोर्ट्स होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, सारी चीज़ें होंगी एफए के अंतर्गत। तो अभी पढ़ते हुए ही आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा अच्छा कौन सा मूल्यांकन है। ज़्यादा अच्छा एफए है। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन है। इससे बच्चों की एबिलिटीज़ का भी पता चलता है, उनका इंटरेस्ट भी पता कर सकते हैं टीचर, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, एफए के अंतर्गत है नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड गैप। ठीक है। बच्चों की प्रोग्रेस और गैप का पता लगाना। गैप मतलब होता है कमियां। ठीक है। बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस करी है और क्या क्या कमियां हैं सीखने में, उसका पता लगाया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और सम्मेटिव असेसमेंट में देखिए, नो चिल्ड्रंस अचीवमेंट, बच्चों की उपलब्धि का पता लगाना। सिर्फ इसमें ये पता लगाया जाता है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है। ठीक है। कितनी उपलब्धि हासिल करी है, ये एसए के अंतर्गत आता है। और एफए के अंतर्गत बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस करी है और क्या क्या कमियां रही हैं, कमियों को भी देखा जाता है एफए में। ठीक है। यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में। आगे देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ठीक है। देखिए, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट हमने पढ़ लिया, यानी कि सतत मूल्यांकन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक। देखिए,
कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दो टाइप का होता है, पहला स्कोलेस्टिक और दूसरा को स्कोलेस्टिक। ठीक है, स्कोलेस्टिक को बोलते हैं शैक्षिक और को स्कोलेस्टिक होता है सहशैक्षिक। ठीक है, सबसे पहले स्कोलेस्टिक पढ़ लेते हैं। ओनली पेन पेपर टेस्ट में मूल्यांकन करना, मेंटल स्किल्स से जज करना बच्चों को। ठीक है, ये चीज़ आती है स्कोलेस्टिक के अंतर्गत। और को स्कोलेस्टिक है पेन पेपर टेस्ट के साथ साथ अदर आस्पेक्ट से भी बच्चों का मूल्यांकन करना, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाना, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शैक्षिक के अंतर्गत है। पेन पेपर टेस्ट से मूल्यांकन होता है, सिर्फ मूल्यांकन पेन पेपर से ही होगा ना, मेंटल स्किल से जज कर रहे हैं बच्चों को ओनली। दूसरा है को स्कोलेस्टिक। को स्कोलेस्टिक के अंतर्गत पेन पेपर टेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में अदर आस्पेक्ट से भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, लाइक कोई एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी तरह की भी एक्टिविटीज़ करवाएंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं सहशैक्षिक के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें समग्र मूल्यांकन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए, एफए के अंतर्गत एक चीज़ आई थी ना कि डायग्नोस्टिक और रेमेडियल, तो ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर बोला था कि इसे अलग से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक की, जिसे हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक, ये क्या होता है, देखिए समस्या या कमियों की पहचान करना। नेक्स्ट है कमियों के कारणों का पता लगाना, क्या क्या कारण हैं। नेक्स्ट है कमियों का पता लगाना। देखिए इसका एक ही मतलब है कि जब बच्चों को हम सिखा रहे हैं और बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बच्चों को क्यों वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या कारण है, क्या समस्या है या फिर क्या कमी है, ये पता करना डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाता है या फिर निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसमें बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है कि बच्चों को हम सिखा रहे हैं उसमें क्या कमी है कि बच्चे उसको नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, इसे कह सकते हैं कमियों का पता लगाना या समस्या का पता लगाना। ठीक है, ये हो गया निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रेमेडियल टीचिंग। देखिए रेमेडियल में क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण में पता लगाई गई समस्या या कमी को दूर करना। निदानात्मक में हमने क्या किया, बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पर क्या समस्या आ रही है उन्हें वो पता करना आता है निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। और निदानात्मक मूल्यांकन में जो हमें पता चला कि ये समस्या है, इस समस्या के कारण बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, उस समस्या को दूर करना या फिर उस कमी को दूर करना रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, चेकअप करते हैं पेशेंट का, है ना, कि पेशेंट को क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, समस्या का पता करते हैं। ठीक, ये तो हो गया निदानात्मक। उसके बाद जब उन्हें समस्या पता चल जाती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वो मेडिसिन देते हैं, है ना, रेमेडी देते हैं। मेडिसिन दे दी उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले समस्या पता करी कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उन्होंने पेशेंट को मेडिसिन दी, रेमेडी दी, जिससे कि वो समस्या सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर है। सबसे पहले निदानात्मक मूल्यांकन, बच्चे जो नहीं सीख पा रहे हैं, अधिगम की जो प्रोसेस है उसमें क्या कमी है, कमियों का पता करना निदानात्मक मूल्यांकन है, और उस कमी को दूर करना रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक दस्तावेज होता है। सबसे पहला बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान। नेक्स्ट है क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे के सभी कार्यों
पढ़ाई, पाठ्य सामग्री, क्रियाएं, इन सभी का एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है बच्चे की प्रगति का पता लगाना। ठीक है, पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ फीड करी जाती हैं। ठीक है, बच्चे के सभी कार्य, किस तरह से वो पढ़ाई करता है, और जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, उनमें वो किस तरह का है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो हो गई, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इस सभी का एक पूरा डॉक्यूमेंट बनता है जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, इससे क्या किया जा सकता है, इससे टीचर ये पता कर सकते हैं कि बच्चा अभी कितना सीख रहा है और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में वो किस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो टीचर थोड़ा बहुत भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे के बारे में थोड़ी बहुत भविष्यवाणी भी करी जा सकती है कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और किस चीज़ में अचीवमेंट पा सकता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, जिससे कि बच्चे की प्रगति का पता चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।